हमारे पेट में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया, जिन्हें सामूहिक रूप से गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है, हमारी सेहत में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। एक स्वस्थ गट पाचन में मदद करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और हमारे मूड को भी प्रभावित करता है। जब हमारे गट बैक्टीरिया असंतुलित हो जाते हैं तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस असंतुलन को अक्सर गट डिस्बियोसिस कहा जाता है। इसके लक्षणों में ब्लोटिंग, गैस, कब्ज, दस्त और यहां तक कि त्वचा की समस्याएं भी शामिल हैं। एक स्वस्थ गट बनाए रखना सभी के लिए जरूरी है, खासकर बच्चों और किशोरों के लिए। उनका गट माइक्रोबायोम अभी भी विकसित हो रहा होता है। बचपन में एक स्वस्थ गट जीवन भर अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखता है। रिसर्च से पता चलता है कि गट हेल्थ और वजन मैनेजमेंट के बीच एक मजबूत संबंध है। हमारे गट बैक्टीरिया प्रभावित करते हैं कि हम खाना कैसे पचाते हैं और ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। गट बैक्टीरिया में असंतुलन से वजन भी आ जा सकता है या वजन कम करने में मुश्किल हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया भोजन से कैलोरी निकालने में अधिक कुशल होते हैं। जब ये बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में होते हैं तो इससे कैलोरी का अवशोषण बढ़ सकता है और वजन बढ़ सकता है। इसके विपरीत एक विविध और संतुलित गट माइक्रोबायोम वजन मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। इस कनेक्शन को समझना भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां मोटापे की दर भी बढ़ रही है, यहां तक कि युवा पीढ़ी में भी। आधुनिक भोजन, खासकर शहरी भारत में, अक्सर प्रोसेस्ड फूड से भरे होते हैं। ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर अस्वास्थ्यकर वसा, चीनी और कृत्रिम सामग्री से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर की कमी होती है, जो एक स्वस्थ गट के लिए जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड हमारे गट माइक्रोबायोटा के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। वे हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं, जबकि लाभकारी बैक्टीरिया को दबाते हैं। यह असंतुलन गट में सूजन पैदा कर सकता है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। गट हेल्थ और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करना बहुत जरूरी है। ज्यादा चीनी का सेवन भारत में एक बड़ी समस्या है। पारंपरिक मिठाइयों से लेकर मीठे पेय पदार्थों तक चीनी का सेवन अक्सर ज्यादा मात्रा में किया जाता है। ज्यादा चीनी का सेवन गट हेल्थ और वजन दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चीनी हमारे पेट में हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है, जिससे गट माइक्रोबायोटा में असंतुलन पैदा होता है। यह असंतुलन सूजन, इंसुलिन प्रतिरोध और वजन बढ़ाने में योगदान कर सकता है। एक स्वस्थ गट बनाए रखने और वजन बढ़ने से रोकने के लिए चीनी का सेवन सीमित करना जरूरी है। भाग 5, अपने गट को पोषण देना, गट फ्रेंडली फूड के लिए एक गाइड। संपूर्ण बिना प्रोसेस्ड भोजन से भरपूर आहार एक स्वस्थ गट की आधारशिला है। अपने आहार में भरपूर फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दाल और बीन्स शामिल करें। ये खाद्य पदार्थ फाइबर प्रदान करते हैं, जो हमारे पेट में फायदेमंद बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। दही, छाछ और अचार जैसे किण्वित खाद्य पदार्थ भारत में पारंपरिक रूप से खाए जाते हैं। वे प्रोबायोटिक्स के प्राकृतिक स्रोत हैं, जो हमारे पेट में लाभकारी बैक्टीरिया का संचार करते हैं। गट हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। अपने गट को पोषण देने और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार के लिए सचेत भोजन विकल्प चुनें। भाग 6, भोजन से परे एक खुश गट के लिए जीवन शैली में बदलाव। जबकि गट हेल्थ में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जीवन शैली कारक भी मायने रखते हैं। पुराना स्ट्रेस हमारे गट माइक्रोबायोटा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेस कम करने वाली गतिविधियों में शामिल हों, जैसे योग, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना। पर्याप्त नींद एक स्वस्थ गट के लिए जरूरी है। नींद के दौरान हमारा शरीर खुद को रिपेयर और रिस्टोर करता है, जिसमें हमारा गट लाइनिंग भी शामिल है। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखें। एक स्वस्थ गट के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है। भाग 7, सप्लीमेंट और प्रोबायोटिक्स,
गट हेल्थ में मददगार। कुछ मामलों में सप्लीमेंट और प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ को बहाल करने में सहायक हो सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जीवित बैक्टीरिया हैं जिनका सेवन पर्याप्त मात्रा में करने पर स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। वे सप्लीमेंट के रूप में उपलब्ध हैं या प्राकृतिक रूप से किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। वे आपकी व्यक्तिगत जरूरतों का आकलन कर सकते हैं और उचित उत्पादों की सिफारिश कर सकते हैं। याद रखें कि सप्लीमेंट को एक स्वस्थ जीवन शैली का पूरक होना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए। भाग 8, बच्चों और किशोरों को सशक्त बनाना, अच्छी आदतें जल्दी शुरू करना। बच्चे और किशोर खराब गट हेल्थ के नकारात्मक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। कम उम्र में ही खाने की अच्छी आदतें डालना बहुत जरूरी है। उन्हें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करें। मीठे पेय पदार्थों, प्रोसेस्ड स्नैक्स और फास्ट फूड के उनके सेवन को सीमित करें। ये खाद्य पदार्थ उनके विकासशील गट माइक्रोबायोटा के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। उन्हें गट हेल्थ के महत्व के बारे में शिक्षित करके हम उन्हें एक स्वस्थ भविष्य के लिए सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। भाग 9, छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव। एक स्वस्थ आपकी ओर एक यात्रा। गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भारी बदलाव की जरूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या में छोटे टिकाऊ बदलावों को शामिल करके शुरुआत करें। धीरे धीरे फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएं। प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय पदार्थों और अस्वास्थ्यकर वसा का सेवन कम करें। नियमित व्यायाम और स्ट्रेस कम करने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। याद रखें, स्वस्थ गट की दिशा में आपका हर कदम आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में योगदान देता है।